नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जैन समाज के पवित्र श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में आज जैन समाज जनों ने अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख अपना विरोध जताया। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद बुरहानपुर के जैन समाज भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज सुबह से ही बुरहानपुर में जैन समाज ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके पूर्व भी समाजजन ने बाइक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था। समाज के महेंद्र जैन ने बताया कि जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थस्थल समेत शिखर को केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जिससे पूरे देश में जैन समाज में आक्रोश है, जिसके विरोध में आज पूरे जैन समाज ने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। बुरहानपुर जिले में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से भेंट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होना आवश्यक है, किंतु इसके लिए कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं ही बंद हो जाए। जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण शराबबंदी नहीं हो पा रही है। यदि जनप्रतिनिधि संज्ञान ले और कोई गलत स्थान पर शराब दुकान आवंटित हुई हो तो वो शासन तक इसकी जानकारी पहुंचाए, ताकि इस प्रकार के दुकानों को बंद करवाया जाए। जैन समाज के धर्म स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, तो इस पक्ष में आपको क्या कहना है? मुझे कहीं लग रहा है संवादहीनता की कमी है, क्योंकि समेत शिखर जी सामान्य स्थान नहीं है, वो पर्यटन स्थल नहीं हो सकता, वो तीर्थ स्थल ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सारे संसार के जो विभिन्न उनमें जो तीर्थंकर हुए हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, और पर्यटन स्थल हो जाने से उनको बहुत कठिनाइयाँ आ जाएंगी। मुझे मोदी जी की सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाए। कहीं संवादहीनता की कमी है, और मुझे लगता है वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। शराबबंदी क्यों नहीं रुक पा रही है मध्य प्रदेश? आपके प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं क्यों नहीं शिवराज सरकार गंभीर हो रही है? क्या कारण? नहीं, शिवराज जी पूरे गंभीर हैं, चूँकि नीति घोषित हो चुकी थी 1 साल से पहले। उस नीति में परिवर्तन करने से कोर्ट में गए शराब के दुकानदार और स्टे लेके आ गए। स्टे उनको मिलना जायज़ था, क्योंकि वो सरकार की नीति के अनुसार उन्हें अहाते खोले थे, दुकानें खोली थी, और इसलिए ये तय हुआ कि अगली नीति जो अभी बन जाएगी जनवरी तक और मार्च में घोषित हो जाएगी और लागू हो जाएगी, वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जो जनहित में होगी। इसमें वीडी शर्मा जी, शिवराज जी में हम तीनों एक मत। भगवे को लेकर लगातार प्रदेश में इसको लेके भगवे कपड़े को लेकर लगातार प्रदेश में संग्राम मचा हुआ है, तो नथुराम मिश्रा जी ने भी पठान पिक्चर का विरोध किया है, तो आपका क्या? अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है क्या, तो इसको सेंसर बोर्ड काट देगा, निकाल देना चाहिए उनको इस गाने को। सेंसर बोर्ड जो एनओसी देता है, अगर ये मुझे पता नहीं ना थिएटर पर रिलीज होनी है कि अन्य प्लेटफॉर्म पे होनी है, कैसे होनी है? थिएटर में हो रही है। हाँ, तो सेंसर बोर्ड कर देगा ये काम। राज्यों में इस पर बैन लगा देगा। सुनना दादा, सेंसर बोर्ड के अधीन है ना फिल्म का एनओसी जो होता है, अनापत्ति पत्र जो एनओसी देते हैं, तो ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस गाने को काट दें उसमें से। एक बात। दूसरा, फिल्म निर्माता और फिल्म के हीरो, डायरेक्टर, सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी की भावनाओं को आहत करते हो कोई फिल्म नहीं बना सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भावनाओं को आहत करके बनाएगा तो उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट ये है कि आप उस गाने को उसमें से निकाल सकते हो, सेंसर बोर्ड के जरिए निकाल देना चाहिए। दीदी, सिद्धिविनायक के दर्शन की क्या मनोकामना की आपने मुंबई में? मैं तो हमेशा जब मुंबई जाती हूँ ना, तो सिद्धिविनायक के दर्शन करती हूँ, और वो उनसे कोई कामना नहीं करनी पड़ती है। वो हमारे हितैषी हैं, माता पिता हैं, उनसे अच्छा हमारे बारे में कौन बोल सकता है। मैं हमेशा एक मनोकामना करती हूँ, वो मैं आपसे भी कर सकती हूँ, और वो ये है कि मेरे जीवन का हर पर सार्थक होना चाहिए। मल्लिकार्जुन और जो अजय राय के जो स्टेटमेंट आए, उस पर आपका क्या कहना है? मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत पुराने व्यक्ति हैं, संस्कारवान और सुसंस्कृत। उनको असंयत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको कांग्रेस को सिखाना चाहिए कि एक संस्कारशील भाषा का प्रयोग कैसा होता है। मनोज मंतशिल ने कहा है कि जो विदेशी माता है उनसे जो बेटा पैदा है वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, इस पर आपका क्या कहना है? मैं मनोज मुंसर को जानती नहीं, कौन है? पहले बताओ तो कौन है? हिंदी गीतकार है और बीजेपी इसका समर्थन करी उनके साथ। नहीं, इसके लिए बीजेपी को समर्थन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो
2003 में ही बोली थी कि जो भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ वो भारत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दीदी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी करने दो ना तो यात्रा, उनको करना जरूरी है। दीदी यहाँ किस विपक्ष परिवार को- से मिलने हैं आप? कितना पुराना नाता है परिवार? मेरा इस परिवार से, अमृत भाई तारवाला से बहुत पुराना नाता रहा। उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई और अमृत भाई तारवाला उन लोगों में से थे कि जब मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो अमृत भाई मेरे साथ खड़े रहे। मैंने नहीं कहा कि आप मेरे साथ आइए, अचानक उनने कहा कि मैं तो आपके साथ रहूँगा और वो मेरे साथ में रहे। और उनकी दुखद मृत्यु से मुझे इतना आघात लगा था कि मुझे बहुत समय लगा था उससे उभरने में, और इसलिए भाभी बीमार है, मैंने सुना है। मैं अमृत भाई को कभी नहीं भूल सकती। वो एक आदर्शवादी नेता थे, वो अटल जी और अडवाणी जी की परंपरा के नेता थे। थैंक यू। बुरहानपुर जिले में रेत का ठेका हो चुका है। इसके बावजूद आज तक घाट प्रारंभ नहीं हुए हैं, जिससे रेत कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। इसे लेकर न्यू ताप्ती ट्रैक्टर संचालक एसोसिएशन के बैनर तले ट्रैक्टर संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेत के घाट चालू करने की मांग की है। बुरहानपुर जिले में रेत का ठेका हो चुका है। इसके बावजूद आज तक घाट प्रारंभ नहीं हुए हैं, जिससे रेत कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। अब ट्रैक्टर संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेत की घाट चालू करने की मांग की है। ये घाट बंद होने से जिले के करीब 20,000 परिवार प्रभावित हो रही है। इन परिवारों के लिए अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जिससे त्रस्त होकर न्यू ताप्ती ट्रैक्टर संचालक एसोसिएशन के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट चालू करने की मांग करते हुए एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस संबंध में एडीएम ने कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी से चर्चा कर घाट चालू करवाया जाएगा। चूंकि ठेका हो चुका है और अब ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकते, इसलिए जल्द से जल्द घाट प्रारंभ कर दिए जाएंगे। कलेक्टर भव्य मित्तल ने जिले भर के छात्रावास अधीक्षकों की एक बैठक लेकर छात्रावास के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर चर्चा कर सभी अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुरहानपुर में कलेक्ट्रेट सभागृह में आज कलेक्टर भव्य मित्तल ने छात्रावास अधीक्षकों की ली बैठक। काफी लंबे समय से छात्र छात्राओं के छात्रावास में अव्यवस्था और अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में आज कलेक्टर भव्य मित्तल ने छात्रावास अधीक्षकों के कलेक्ट्रेट सभागृह में एक बैठक ली। इसमें कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास में उपयुक्त व्यवस्था की जाए। बाथरूम में टूटे फूटे नल बाल्टी नहीं होने चाहिए। वहीं बच्चों के मनोरंजन के संसाधन टीवी, खेलकूद सामग्री के साथ छात्रावासों में रंग रोगन कराया जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। बुरहानपुर में आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को समर्थन किया और उनके समर्थन में 1 दिवसीय हड़ताल करने और साथ ही रविवार के दिन आयुष्मान कार्ड के शिविर में कार्य नहीं करने को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आशा और उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें सप्ताह में 1 दिन रविवार को ही छुट्टी मिल पाती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड शिविर होने के चलते हमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कार्य करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए रविवार के दिन हम कार्य नहीं कर पाएंगे और मांगे नहीं मानने पर उन्होंने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि आशा और उषा कार्यकर्ताओं की मांगे प्रशासन मानता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम समस्त बुरहानपुर जिले की आशा कार्यकर्ता बहनें हैं। हम मैम को ये ज्ञापन देने आए हैं कि कल 1 दिवस के लिए हम हमारे जो अधिकारी लोग बैठे हुए हड़ताल पर, तो 1 दिवस के लिए हम अपना काम बंद करके उनको समर्थन देना चाहते हैं। और एक और ज्ञापन है हमारा मैम के लिए कि हम संडे के दिन आयुष्मान में ड्यूटी नहीं करना चाहते। क्या कारण? कारण ये है कि 1 ही दिवस हमको भी मिलता है और उस दिन भी सुबह 7 से तो शाम के 7 तक हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। अगर नहीं मांगे पूरी तो क्या करेंगे? फिर हम लोग भी हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? तिलोत्तमा महाजन।